आज है 18 दिसंबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों को एक ताजा रिपोर्ट ने बल दिया। इन्वेस्टिगेटिंग और स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म SOIC.in ने सेंसस और CLSA पर आधारित एक क्रिएटिव ग्राफिक में बताया है कि देश की GDP में शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। कैबिनेट की तरह हर मंगलवार को होगी यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग में स्थापित होने जा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक राज्य कैबिनेट की तरह प्रत्येक मंगलवार को होगी। जारी नए आयोग की नियमावली 2023 में ये व्यवस्था दी गई है। यदि मंगलवार को कार्य दिवस न हो तो उसके ठीक अनुवर्ती दिवस यानी बुधवार को बैठक होगी। शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए खुशखबरी, भत्तों के भुगतान के लिए अब भटकना बंद, नया आदेश जारी। बकाया भत्तों के लिए अब एडेड इंटर कॉलेजेस के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों को भटकना नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में नए सिरे से आदेश जारी किए। इसके तहत 2 लाख रुपए तक के भुगतान आदेश DIOS और लेखाधिकारी की 2 सदस्यीय समिति को करने का अधिकार दिया गया है। राशन कार्ड धारक गेहूं चावल का लाभ लेने को जरूर कराएं ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। सरकार ने अब राशन कार्ड धारकों के लिए ऐसा नया नियम बना रखा है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने eKYC करवाना जरूरी कर दिया, जिसकी तारीख में भी इजाफा कर दिया है। आपने तय तारीख तक ये काम नहीं करवाया तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो हर किसी के लिए किसी बड़े झटके की तरह होगा। आगरा से ग्वालियर जाना होगा बस घंटे भर का खेल, अभी लग जाते हैं 3 घंटे से ज्यादा। आगरा में ताजमहल देखने आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही आगरा से ग्वालियर तक नया एक्सप्रेसवे तैयार करेगी, जिसके बाद ताजमहल देखकर महज घंटे भर में आप ग्वालियर में होंगे। ग्वालियर का किला दुनिया भर में मशहूर है और इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने से दोनों शहरों के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। विकास की चमक से चमकेंगे चंदौली के ये 45 गांव, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं, बदलेगा स्वरूप। जनपद के 45 गांव को विकसित किया जाएगा, इसके लिए शीघ्र कवायद प्रारंभ होगी। योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ गांव में स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। प्रत्येक विकास खंड से इसके लिए 5 गांव का चयन किया जाएगा। गांव को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए 11 बिंदु तय किए गए हैं। अब इसके लिए प्रयास भी प्रारंभ हो गया है। 56 लाख करीब बुजुर्गों को पेंशन देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी सौगात देते हुए सभी पात्र गरीब वृद्ध महिलाओं को पेंशन देने का ऐलान किया। इस बाबत जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी पात्र ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग किसी भी वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे, उनके घर जाकर समाज कल्याण के कर्मचारी पेंशन लेने के लिए जागरूक करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्या है असली नाम, तय करेगी समिति। DDU, DDUGU, गोविवी दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये कुछ नाम हैं जो आमतौर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इससे विश्वविद्यालय को कई जगह नुकसान भी हो रहा है। विश्वविद्यालय का असली नाम क्या हो, अब इसके लिए मंथन शुरू हो गया है। नाम के साथ ही विश्वविद्यालय के आधिकारिक लोगों का एक रंग होगा। यूपी में फिर IPS तबादला, गोंडा के SP बदले। यूपी में एक बार फिर से IPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। विनीत जायसवाल अब गोंडा के नए SP होंगे। वहीं अब तक इस पद पर तैनात रहे अंकित मित्तल की पोस्टिंग पुलिस अधीक्षक RTC चुनार के पद पर मिर्जापुर में हुई। विनीत जायसवाल इसके पहले लखनऊ कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात थी। राम मंदिर से 7 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन, 1000 मंदिरों को न्योता। अयोध्या राम मंदिर से पहले उड़ीसा के नवीन पटनायक सरकार ने पुरी में श्री मंदिर प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से 7 दिन पहले पुरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 15 से 17 जनवरी के बीच जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन कार्यक्रम था। इसके लिए 4 धाम समेत 1000 से अधिक मंदिरों को न्योता भेजा गया था। मेरठ में इस तकनीक के जरिए रुकेगा अवैध भूमि उपयोग।
मेरठ में अवैध भूमि उपयोग को रोकने के लिए अवैध लैंड यूज डिटेक्शन नोटिफिकेशन सिस्टम का विकास किया जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण की जरूरत को पूरा करने के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तैयारियां शुरू कर दी। यूपीएलसी ने ILDNMS के विकास के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल माध्यम से सॉफ्टवेयर कंपनीज को आमंत्रित करते हुए आवेदन मांगा है। यूपी में शीतलहर का प्रकोप इस सप्ताह और नीचे जाएगा पारा, बढ़ेगी गलन। दिसंबर के जाते जाते सर्दी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। पिछले 3-4 दिनों में तापमान की कमी के चलते रात के समय गलन का एहसास होने लगा। पूर्वी यूपी के ज्यादा शहरों का यही आलम देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार लखीमपुर, सीतापुर के आसपास के जिलों में लोग बेहाल नजर आए। अलीगढ़ पलवल हाईवे पर नहीं खरीद सकते जमीन, यूपी हरियाणा के इन गांवों पर पड़ेगा असर। जेवर एयरपोर्ट व दिल्ली एनसीआर से जोड़ने वाले अलीगढ़ पलवल हाईवे के चौड़ीकरण व बाईपास निर्माण में प्रभावित गांवों में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक रहेगी। इसके चलते यूपी हरियाणा राज्य के गांव प्रभावित होंगे। अलीगढ़ पलवल हाईवे का निर्माण PWD प्रांतीय खंड ने कराया था। ये मार्ग 552 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यूपी में देर तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें, समय बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के खुलने का समय फिर बदल सकता है। नए वित्तीय वर्ष में शराब की दुकानों को 12 के बजाय 14 घंटे यानी सुबह 9 से रात 11 बजे तक खोलने की तैयारी है। प्रदेश की नई आबकारी नीति लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते में इसे सभी जिलों को भेजा जाएगा। 2024 चुनावी साल होने के कारण इस बार फिर से नवीनीकरण की व्यवस्था होने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में सुनवाई टली, नायब तहसीलदार को कुचलने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी MP MLA कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिस कारण से सुनवाई टल गई। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में हिंदुओं ने निकाली कार रैली। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसे लेकर पूरे देश में एक उत्साह और उल्लास का माहौल है। ऐसा ही उत्साह और उल्लास अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों में भी है। यही वजह है कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में महीने भर तक इसका उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव की शुरुआत एक विशाल कार रैली से हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य मेले का किया शुभारंभ, पूर्व PM अटल बिहारी को किया याद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में रविवार को अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित PNT ग्राउंड में किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अटल जी ने लंबे समय तक लखनऊ व देश का नेतृत्व किया। मुख्तार अंसारी की सल्तनत खत्म होने की कगार पर, अब तक 605 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। कभी आतंक का पर्याय रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पूरी सल्तनत अब समाप्त होने की कगार पर है। सरकार मुख्तार के खिलाफ न सिर्फ अदालतों में प्रभावी पैरवी कर उसे सजा दिलवा रही है, बल्कि पूरे साम्राज्य को तहस नहस करने की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। अपराध से कमाई गई उसकी 605 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को सरकार अब तक जब्त और ध्वस्त कर चुकी है। PM मोदी आज मऊ को देंगे नई रैली की सौगात, इस रूट के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मऊ को एक नई रेल की सौगात देने वाले हैं। आज 18 दिसंबर को वो दोहरीघाट रेलवे स्टेशन से इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये रेल मऊ से दोहरीघाट के बीच हफ्ते में 6 दिन चलेगी। बता दें कि प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इस रूट पर नई रेल के लिए रेलवे मंत्रालय से अनुरोध किया था। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण का 18 खंडों में होगा अनुवाद, देवनागरी समेत इन भाषाओं में होगी ट्रांसलेट। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण का अधिकृत अनुवाद करवाया जाएगा। 18 वॉल्यूम में होने वाले इस अनुवाद के लिए अयोध्या शोध संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच एक करार होगा। इस करार के तहत संस्कृत भाषा के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ बड़ौदा अपने अनुभवी वरिष्ठ अध्येताओं से रामायण का ये अनुवाद करवाएगा। भारत 5 साल बाद दक्षिण अफ्रीका में वनडे जीता।
भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत से शुरुआत की। उसने अफ्रीकी टीम को हराकर सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। सीरीज का दूसरा मैच 19 दिसंबर को गकबेराह में खेला जाएगा। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और आवेश खान की जोड़ी ने कहर बरपा दिया। दोनों ने मिलकर 9 विकेट लिए। 5 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सप्ताह में एक दिन होगा संचालन। अब प्रयागराज से सीधे कन्याकुमारी के लिए मिलेगी ट्रेन। प्रयागराज से पहली बार कन्याकुमारी के लिए सीधे ट्रेन मिलने जा रही है। इसका संचालन 24 दिसंबर से शुरू होगा। 600 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, सरकार दे रही 75 लाख नए कनेक्शन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह गुरी ने संसद में बताया कि सरकार गरीबों को सस्ती कीमत में रसोई गैस देने में आगे है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र गरीब परिवारों को 300 रुपए की सब्सिडी देती है। ऐसे में योजना के लाभार्थी को दिल्ली में 603 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। साथ ही बताया कि 2014 में एलपीजी उपभोक्ता 14 करोड़ थे, जो अब 33 करोड़ हो चुके हैं। ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं करा सकती। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर एससी ने भी मोहर लगा दी। इसके बाद विपक्षी दलों सहित कश्मीर की पार्टीज ने अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की बात की। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती है। भारत में फिर कोरोना की एंट्री, 2 लोगों की मौत। केरल में 79 वर्षीय महिला के सैंपल में कोविड-19 का एक सब वेरिएंट JN1 मिला। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लक्षण थे। केरल के कन्नूर और कोझिकोड में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई। इस घटना के बाद केरल के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने आपात बैठक कर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी हर स्थिति की निगरानी कर रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।